क्या जो रिस्पेक्ट रियल मैड्रिड ने कमाया था वो धीरे धीरे करके खो रहे हैं। एंड जो रिस्पेक्ट एफसी बार्सिलोना ने खोया था पिछले कुछ सालों में, क्या वो अभी वापस धीरे धीरे करके वो रिस्पेक्ट कमा रहे हैं फ्रॉम द फुटबॉल फैंस? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। अगर मैं बात करूं फ्रॉम द 21-22 सीजन, एफसी बार्सिलोना का सीजन स्टार्ट हुआ था with the worst possible thing जो उनके क्लब में आज तक हुई है, and that was Lionel Messi leaving FC Barcelona for Paris Saint-Germain। and वहां से फॉर द नेक्स्ट 3 years एक चीज आप दिमाग में डाल लो कि एफसी बार्सिलोना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरने वाली थी। इस 3-4 साल के दौरान एफसी बार्सिलोना में भी 100 प्लेयर्स जो मे बी कभी भी उस टीम के लिए नहीं खेलते अगर इस टीम का ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आता। वी सॉ डिपाई प्लेइंग फॉर देम, हमने देखा प्यानिक आया था, ओबामयांग आया था, अग्वेरो आया था, कैसिए आया था, एरिक गार्सिया उन्होंने उस टाइम पे साइन किया था, रफीनिया को उन्होंने उस टाइम पे साइन किया था। एंड द वर्स्ट एवर पॉसिबल थिंग फॉर एफसी बार्सिलोना वाज कि 2 साल बैक टू बैक दे वेंट एंड प्लेड द यूरोपा लीग। 2003 से ये पहली बार हो रहा था एंड सबको उस टाइम पे लगा था कि एफसी बार्सिलोना अब खत्म हो चुकी है। अगर एफसी बार्सिलोना को रिवाइव होना है तो नियरली अबाउट यहां से 10-12 साल तो इस टीम को लग जाएगा, बिकॉज हम देख लेते कि फाइनेंशियली कितने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, प्लेयर्स रजिस्टर नहीं हो रहे थे एंड लेवर्स पे लेवर्स पुल किए जा रहे थे एंड धीरे धीरे करके थोड़े फैंस अपना मुंह यहां से निकाल के वो फुटबॉल देखना छोड़ चुके थे, बिकॉज व्हाट दे गॉट वाज दिस डिप्रेशन एंड टॉर्चरिंग नाइट्स फ्रॉम द एफसी बार्सिलोना प्लेयर्स। एंड इस बीचों बीच हमने ये भी देखा है कि कोमान को उन्होंने साक कर दिया था। दे ब्रॉट जावी हर्नांडिस जो उनके क्लब का लेजेंड था। थिंग्स डिड नॉट गो फॉर हिम वेल इन द फर्स्ट सीजन। जो फर्स्ट हाफ सीजन उसने मिला था उसको यूरोपा लीग में उसकी टीम गई थी एंड जब तक वो आया था वो टीम ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच ही गई थी। एंड अगले 6 महीनों में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हुए बार्सिलोना को। वो ला लीगा हार गए, वो ऑब्वियसली यूसीएल से बाहर तो चले ही गए थे, मैड्रिड ने उनको फाइनल में हराया एंड कोपा डेल रे भी उनके हाथ नहीं लगा था। बट द नेक्स्ट सीजन जो जावी हर्नांडिस का पहला सीजन था, दैट गाय न्यू कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम होने वाला है, मुझे ट्रांसफर में इतना बजट नहीं मिलेगा, बट वन थिंग दैट विल नेवर लेट एफसी बार्सिलोना डाउन इज द ला मासिया। ही स्टार्टेड ट्रस्टिंग द यंग प्लेयर्स एंड यंग प्लेयर्स डिलीवर्ड फॉर हिम। हमने देखा है कि जावी हर्नांडिस के अंदर बहुत से ऐसे यंग प्लेयर्स बाहर निकले, फिर तुम बाल्डे कह लो, गावी कह लो, फोरमिन कह लो, यमाल कह लो, कोबासी कह लो एंड बहुत से ऐसे बाकी प्लेयर्स भी है। जावी का फर्स्ट फुल सीजन हमने देखा कि ही वॉन द ला लीगा विद एफसी बार्सिलोना एंड स्पेनिश सुपर कप में भी उन्होंने हराया था रियल मैड्रिड को इन द फाइनल। एंड वी ऑल्सो सॉ कि मैड्रिड को एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट भी दी थी जावी ने 4-0 की, जो उसके पहला हाफ सीजन था उसके अंडर। एंड नेक्स्ट सीजन वापस एफसी बार्सिलोना की चीजें बद से बदतर होती जा रही है एंड वही टाइम पे मैड्रिड वहां पे जाके यूसीएल पे यूसीएल उखाड़ रही है। ये पिछले 3 सालों में मैड्रिड का 2 यूसीएल का टाइटल था। बट आफ्टर दैट वी सॉ कि जावी को निकाल दिया जाता है एंड हंसी फ्लिक आता है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो यंग प्लेयर्स को ट्राई करवाता है, खिलवाता है, इस टीम में वो एक स्पिरिट लाता है कि वी सफर टुगेदर, वी विन टुगेदर, वी लूज टुगेदर। एंड आस्क योरसेल्फ इफ यू आर अ मैड्रिड फैन, मैनचेस्टर सिटी फैन, आर्सेनल फैन या फिर आप कोई भी फुटबॉल फैन हो, ये जो बार्सिलोना के 3-4-5 साल गए थे, दिस वाज श्योरली वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स एक ऐसा क्लब देखेगा इन द हिस्ट्री जिसकी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा रिस्क थी। एंड अगर मैं कंपेयर करूं ऑन द अदर हैंड विद रियल मैड्रिड, तो रियल मैड्रिड 2021-22 के सीजन में लेके आती है कार्लो एंसेलोटी को, एक ऐसा मैनेजर जिसने पिछले बार जब मैड्रिड को ज्वाइन किया था ही हेल्प द टीम विन द ला डेसिमा 10th यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल। बट नाउ जब कार्लो एंसेलोटी इस टीम में आ रहा था, बहुत सी डिफरेंट चीजें उस ये टीम में देखने वाला था। रोनाल्डो नहीं था इस टीम में एंड बहुत ऐसे और प्लेयर्स, रामोस जैसे प्लेयर्स नहीं थे, मार्सेलो अपने एकदम एंड के फेज में था, कारवाहल में भी उतना उसको इफेक्टिव ना मिले, आगे जाके खैर उसने उसको इफेक्टिव बना दिया था। एंड वो एक ऐसी टीम के साथ साइन अप कर रहा था जो मे बी और भी खराब परफॉर्म कर सकती थी, बट ही शोड दैट ट्रस्ट इन द प्लेयर्स। हमने देखा कि रोड्रिगो विनिसियस जूनियर का एक ऐसा रूप बाहर निकला एंड मोस्टली अगर मैं बात करूं विनिसियस जूनियर का, जिसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो दुनिया पे एक टाइम पे राज करेगा। एंड अगर हम अभी भी उठा के देख ले, जब से एंसेलोटी ने मैड्रिड को ज्वाइन किया है, विनिसियस जूनियर हैज द बेस्ट यूसीएल स्टैट्स इन द नॉकआउट टाइज। आई गेस 1 या 2 मैच में ही विनिसियस जूनियर ने गोल या फिर असिस्ट नहीं दिया होगा एंड उसने ऑब्वियसली वेलवर्डे को भी अनलॉक किया। हमने देखा कामाविंगा हर मैच में धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा था। तो फर्स्ट सीजन में ही he came, he won the Spanish Super Cup, उसने ला लीगा जीता एंड ऑब्वियसली उसने चैंपियंस लीग भी अपने फर्स्ट सीजन में ही जीत लिया। एंड किस तरीके से जीता, हर मैच में कमबैक पे कमबैक पे कमबैक करके जीता। ये वही सीजन था जहां पे एक बैलन डॉर वाला बेंजेमा हमने देखा एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट सीजन जाके बेंजेमा ने बैलन डॉर भी जीता।
बट जो 22-23 सीजन था रियल मैड्रिड के लिए, वो एक ऐसा सीजन था जो आपको कहीं ना कहीं फेलियर की तरह दिखेगा आगे फ्यूचर में जाके। माना कि हमने चौमेनी को उस सीजन पे साइन किया था फॉर नियरली अबाउट 80 मिलियन, हमने रूडीगर को फ्री में लाया था, बट मैड्रिड उस सीजन बस कोपा डेल रे ही जीत पाई, एंड इसके अलावा मैड्रिड ने उस सीजन इतना कुछ भी नहीं जीता। एंड ऑन द अदर हैंड जावी हर्नांडेज के साथ एफसी बार्सिलोना ने ला लीगा का टाइटल क्रंच कर लिया था। अगर मैं बात करूं 23 वाला सीजन जो मैड्रिड का था, 23-24 टू बी वेरी मच प्रिसाइज, बेंजेमा क्लब को छोड़ के जा चुका था। मैड्रिड ब्रिंग्स अ ब्रिटिश प्लेयर, जूड बेलिंगम टीम में आता है, रिकॉर्ड फी के साथ टीम में आता है, एंड बहुत लोगों ने डाउट किया था कि इनके टीम में कोई स्ट्राइकर नहीं है, इनके टीम में कौन गोल्स मारेगा, बट देयर वाज जूड बेलिंगम। जिस तरीके से जूड बेलिंगम के पैरों पे हमने गोल्स मारते हुए देखे हैं अंडर कार्लो एंसेलोटी, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड साथ ही साथ वहां पे बगल में खेल रहा था विनिशियस जूनियर, जो अपने आप को एक लेजेंड की तरफ बनाते हुए जा रहा था इन दिस रियल मैड्रिड जर्सी। एंड बाकी भी प्लेयर्स थे इस टीम में जो इस टीम के लिए खेलते थे, एंड कुछ लीडर्स भी इस टीम में थे, टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच, कार्वाहाल जैसे, नाचो जैसा भी एक लीडर था इस टीम में। एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी मच गुड फॉर रियल मैड्रिड। 2024-2025 यहां से स्टार्ट होता है एक टीम का अपवर्ड का रास्ता एंड एक टीम के डाउनफॉल का रास्ता। अगर मैं आपको बता दूं कि किलियन एम्बापे वाज गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड विद दिस विनिशियस जूनियर, विद दिस जूड बेलिंगम, विद दिस फेदे वेल्वेर्दे, रोड्रिगो आप कह लो, एंड ऑन द अदर हैंड जावी हर्नांडेज को एफसी बार्सिलोना ने बोला था कि अब हमारे साथ आप और टाइम नहीं बिता सकते, हम हंसी फ्लिक को एज अ कोच साइन कर रहे हैं। तो आपके लिए एक सिंपल आंसर होता कि ये जो अपवर्ड वाला ग्राफ है वो मैड्रिड का होगा, एंड ये जो डाउनवर्ड वाला ग्राफ है वो एफसी बार्सिलोना का होगा। बट फुटबॉल में दोस्तों चीजें इस तरीके से नहीं चलती है। रियल मैड्रिड 2023-24 सीजन के बाद से एक ऐसे तरीके से अपने सीजन को अप्रोच कर रही थी जहां पे इनके पास सब कुछ था, एंड अब सब कुछ होने के साथ ही साथ इनके पास एम्बापे भी आ चुका था। एंड ऑन द अदर हैंड एफसी बार्सिलोना थोड़ी चीजें फिगर आउट कर रही थी अपने क्लब में, बट थिंग्स कंप्लीटली चेंज। वो जो पूरा सीजन हमने देखा, रियल मैड्रिड 4 बार हारती है एफसी बार्सिलोना से, एंड पहले 2 बार इस तरीके से हारती है कि पूछो मत, कपड़े उखाड़ दिए गए हैं, सड़क पे जलील करके मारा है रियल मैड्रिड को। एंड एम्बापे, विनिशियस, सबको ब्लेम किया जाता है, एंड इस बीचों बीच विनिशियस का भी बैलन डॉर वाला पूरा कंट्रोवर्सी हो जाता है, एंड थिंग्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स। सीजन पूरा खत्म हो जाता है, रियल मैड्रिड कोई भी एक मेजर ट्रॉफी नहीं जीतती है, एंड ऑन द अदर हैंड एफसी बार्सिलोना विंस ला लीगा, एफसी बार्सिलोना विंस कोपा डेल रे, एफसी बार्सिलोना विंस द स्पेनिश सुपर कप। 2 फाइनल्स में रियल मैड्रिड को बार्सिलोना हरा के वो ट्रॉफी उठाती है, एंड दिस इज अ ह्यूमिलेटिंग थिंग फॉर रियल दे मैड्रिड। बट अगर हम बात करें नेक्स्ट सीजन, कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड को छोड़ के चले जाते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं जावी अलोंसो, जो रियल मैड्रिड को मैनेज करने वाले थे। हर एक फैन चाहता था कि मैड्रिड में एक सिस्टम हो, ये प्लेयर्स सिस्टम के साथ खेले, एंड लिटिल डिड वी नो कि ये जो सिस्टम का पूरा नाटक किया था प्लेयर्स ने, फैंस ने, वो 6 महीने बाद खराब तरीके से खत्म होने वाला था, एंड एवरीवन वेर गोइंग टू डाउट what the decision was made by the higher authority in favor of the players and going against the club legend। and यहां से मैड्रिड की चीजें बद से बर्बादी में चली जाती है। अगर हम दोस्तों पॉइंट आउट करें रियल मैड्रिड को फ्रॉम द प्रीवियस 2 सीजन, अभी मैं इस सीजन को खत्म ही मान के चल रहा हूं। आई नो कि हम ला लीगा में अभी भी 4 पॉइंट पीछे है, आई नो कि हम चैंपियंस लीग भी खेल रहे हैं। इफ यू आस्क योरसेल्फ, इफ यू आस्क मी, आई एम वेरी मच क्लियर कि भाई यहां से अगर हम निकाल लेते हैं तो इट विल बी जस्ट मिरेकल, एंड हम लक पे बेसिस पे जीत जाएंगे, कुछ ना स्क्रैप पे विन करके जीत जाएंगे। बिकॉज इस टीम को मैं यहां से चीजें टर्न ओवर करते हुए बिल्कुल भी भाई नहीं देखता। अगर कुछ हो जाता है, चीजें ऐसी हुई है पहले, बट आज की योरसेल्फ जो पहले चीजें हुई थी, जो पहले प्लेयर्स थे, जो पहले इस टीम में स्पिरिट थी, क्या अभी इन प्लेयर्स में है? बिल्कुल नहीं। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि 3-4 चीजें जो बहुत ही मैड्रिड के लिए खराब गई है पिछले 2 सालों में, एंड मे बी 2 सालों से ज्यादा भी, जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एंड वो धीरे धीरे करके चींटी जितने प्रॉब्लम्स आज पहाड़ जितने बड़े प्रॉब्लम्स बन चुके हैं फॉर रियल मैड्रिड। सबसे पहले आपकी मेडिकल टीम। पिछले 2.5 साल में रियल मैड्रिड को 6 एसीएल इंजरीज हुई है, 6 एसीएल इंजरीज। एक प्लेयर को 2 बार हुई है, मिलिटाओ को, कार्वाहाल को 1 बार हुई है, अलाबा को 1 बार हुई है, टीबो कोटवा को 1 बार हुई है, एंड ऑब्वियसली हमारे क्या कहते हैं रोड्रिगो, जो अभी एकदम रीसेंट है, उसको हुई है एसीएल इंजरी। एंड आपका कहना सिंपल है कि इंजरी तो होती है, इंजरी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बिल्कुल। बट अभी एक रिपोर्ट आया था
कि 2023 में रोड्रिगो को पार्शली एक एसीएल इंजरी हो चुकी थी जब वो ब्राजील के लिए खेल रहा था, बट ही कंटिन्यूड प्लेइंग एंड मैड्रिड ने उस टाइम बताया कि सर्जरी की जरूरत नहीं थी। एंड नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years दैट प्लेयर गेट्स अ एसीएल एक ऐसे टाइम पे जो आपके तुरुप का इक्का बन सकता था, ही गोस आउट ऑफ योर स्क्वाड एंड मोस्टली अब वो अगले 8-9 महीने के लिए आपके लिए नहीं खेलेगा। इसके बीचों बीच फेदे वेल्वर्दे आपकी टीम का इंजन, आपकी टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसने आपको हर जगह हेल्प की है, आपने उसका बिन मतलब गलत तरीके से फायदा उठाया है। मुझे नहीं याद है कि फेदे वेल्वर्दे ने कभी इस मैड्रिड की टीम में रेस्ट किया होगा। आप मुझे बताओ, डू यू रिमेंबर? आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि फेदे वेल्वर्दे हर बार हर तरीके से इस टीम के लिए खेलना चाहता है। वो तो मैं कहूंगा कि उसका पागलपन है इस टीम को लेके, बट आपने उसको बहुत बेकार तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। अगर मैं बात करूं तो फिर जूड बेलिंगम की 2023 में ही इंजरी हो जाती है, बट उसको वो लोग डिले करते हैं एंड 2025 में शोल्डर इंजरी का जो उसका बेसिकली टाइम था वहां पे उसको सर्जरी मिलती है एंड नाउ ही कम्स एंड ही गोज। जूड बेलिंगम ये सीजन नियरली अबाउट 25 मैचेस खेला है, 40-42 मैचेस जो मैड्रिड के हुए हैं, एंड एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपकी टीम का 15-16 मैचेस एक सीजन में मिस करता है। अभी तो और वो मिस करेगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आप बेसिकली गलत कर रहे हो आपकी टीम के साथ, एंड आपको साइनिंग्स करनी तो होती नहीं है जहां पे आपको जरूरत है। मैं आगे जाके ऑब्वियसली इस चीज के बारे में भी बात करूंगा। अब बात करता है अबाउट किलियन एम्बापे। एम्बापे को इंजरी थी December 7 से एंड हम चाह रहे थे कि एम्बापे आके खेले, ज़ाबी अलोंसो के साथ आके खेले, ज़ाबी अलोंसो का जॉब बचा दे एंड एम्बापे वापस वेल्वर्दे जैसा पागल वो आके खेलना चाहता था एंड हमने वहां पे नजर नहीं डाला। हम उसको खिलवाते गए एंड अब वो इंजर्ड हो चुका है। बात अभी दरअसल ऐसी भी है कि अगर एम्बापे मानो कि खेल लेता है, थोड़ा हम उसको रश कर देता है, तो ये इंजरी बद से बदतर होती जाएगी एंड फिर आप एक ऐसे प्लेयर को मिस आउट करोगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो आपकी टीम में आपको गोल्स निकाल के दे रहा है। एम्बापे का जो कैंप है उसने बता दिया है कि भाई हमारा प्लेयर रिस्क नहीं करेगा, बट मैड्रिड रश कर रही है कि यूसीएल सेकंड लेग के लिए आप एम्बापे को फिट करके रखो, जो आज से लेके नियरली अबाउट 10 से 12 दिन में मैच होने वाला है वापस। ये तो आपकी इंजरी की प्रॉब्लम्स थी। आपका 2023-2024 का एक सीजन ऐसे का निकल गया जहां पे आपने प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिला दिया, तो आपने वो इंजरीज को छोड़ दिया, साइड में रख दिया एंड आपने साइनिंग्स करना छोड़ दिया। अभी मैं बात करूं अबाउट द प्लेयर्स लाइक कामाविंगा। ये प्लेयर्स जब 2021-22 में एंसेलोटी आया था तब से खेल रहे हैं इस टीम में एंड दे हैड प्लेयर्स लाइक टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच जो इनको समझाए कैसीमीरो कि आपको इस तरीके से खेलना होता है। एंड अभी 5 साल बाद वो जब चले गए हैं एंड स्टिल आप उसी तरीके से खेलते हो, आपको वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, आपको बेसिकली आपकी टीम में वो मिडफील्ड को चलाना नहीं है, तो आई थिंक आप यहां से बेसिकली पता नहीं है मैं आपको क्या बोलूं, बिकॉज 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। आपके पास ऐसे प्लेयर्स थे जो आपको बताएंगे, आपके टीम में ये जो प्लेयर्स जिसको मैंने मेंशन किया है, टोनी क्रूज, लूका मॉड्रिच, कैसीमेरो, ये आपको बॉल टच करना भी सिखा सकते हैं। एंड 5 साल के बाद अगर आप ये बेसिक चीज भी नहीं कर पा रहे हो तो आई डोंट नो व्हाट शुड आई से टू यू। तो ऐसे सिर्फ यही प्लेयर्स नहीं है, बाकी भी बहुत से प्लेयर्स है हमारी टीम में जो नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रान गार्सिया की भी बात कर सकता हूँ एंड एट सम एक्सटेंट यस ये चीज हो सकती है। ब्राहिम दियाज की भी मैं बात कर सकता हूँ, माना कि उसको इतने चांसेस मिलते नहीं है, बट सम ऑफ द अदर टाइम्स हम देखते हैं उसके गेम में कि ही गोज एंड डज ओवरडू थिंग्स इन द फुटबॉल पिच फॉर रियल दे मैड्रिड। अभी मैं बात करूं अबाउट द हायर अथॉरिटी जो पापा पेरेस एंड उनकी टीम है। देखो आई थिंक जो चीज उस इंसान ने हमारे क्लब के लिए की है, आई थिंक इट इज वेरी मच ग्रेटफुल फॉर एवरी मैड्रिड फैन, जो उनके लिए होना चाहिए। एंड इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, बट जहां पे आपको जो साइनिंग्स करनी चाहिए थी आपने वो साइनिंग्स नहीं की है। आपको पता है टोनी क्रूज जा रहा है, आपने वहां पे नहीं लाया। आपको पता है डिफेंस में प्रॉब्लम है, आपने वो चीज नहीं की। अब मैं इसको ज्यादा इलैबोरेट नहीं करने वाला हूं बिकॉज हम इसके बारे में बहुत ही पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद जब आपकी टीम हारती है तो आप मीडिया में नए नए नैरेटिव्स लाते हो कि हम विटीना को लाएंगे, हम रोद्री को लाएंगे, हम अभी बेसिकली इस मैनेजर को देख रहे हैं। आप बस अटेंशन फैंस का लेना चाहते हो, इस जो भी प्रॉब्लम्स आपकी टीम के अंदर है उसके ऊपर से, एंड आप बस फैंस को एक्साइट करना चाहते हो कि देखो हम माना कि हम हार रहे हैं बट हम आगे जाके ये चीज करने वाले हैं। ये एक बहुत गलत चीज मुझे लगती है। एंड एट दिस मोमेंट बहुत से ऐसे प्लेयर्स है, बहुत से ऐसे फैंस है बेसिकली जो ये चीज समझ चुके हैं कि ये चीज अब ऐसी तरीके से कराई जाती है कि हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो। एंड यही चीज मुझे प्रॉब्लम है हमारे
हायर अथॉरिटी से कि जो आपको दिख रहा है प्रॉब्लम है आपकी टीम में, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो एंड आप उसको और बढ़ावा दे रहे हो कि ये बद से बदतर हो जाती है। एंड अगर अब मैं वापस थोड़ा बहुत आ जाओ प्लेयर्स के ऊपर, देखो एक सिंपल चीज है, जब आप जीतते हो बेसिकली, तो कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं उठाएगा। फिर आप किसी तरीके से भी जीतो, आप मर मरा के जीतो, आप लक की वजह से जीतो, एंड जब आपके अच्छे दिन हो तो कोई भी आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएगा, वो आपके साथ खड़ा होना चाहेगा। यही है दोस्तों दुनिया में बेसिकली होता है, जो मैंने देखी है अभी 25 26 27 साल में, वही मैं आपको बता रहा हूं। एंड जब आप हारोगे तो हर एक इंसान, एक बेसिकली रास्ते पे बैठने वाला इंसान भी आपको क्रिटिसाइज करेगा एंड आपको उस टाइम पे चुप रहना है। बिकॉज एक सिंपल चीज समझो, लाइफ में सारा का सारा टाइम सेम तरीके से नहीं गुजरता है। जब आपका बुरा टाइम होता है तो आपको वो सेल्फ क्रिटिसिज्म लेना चाहिए ऑब्वियसली, एंड आपको अपने फेवर में उसको यूज करना चाहिए, ना कि भाई आप अपने आप को और भाई नीचे जमीन में गाड़ दो एंड लोग आप पे और हंसे। ये इन प्लेयर्स को बेसिकली लेने आता नहीं है। ये लोग को भाई जीतने के टाइम पे हाँ तू मेरा भाई है, हारने के टाइम पे भाई कौन है भाई तू, भाई मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को तो भाई अपने परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। ये लोग ऐसे है। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया, जब आपका बुरा टाइम चल रहा है, एंड सबके जिंदगी में बुरा टाइम आता है, एंड दैट इज द टाइम जहां पे आपका एक ट्रू टेस्ट होता है, जहां पे आपको हम्बल रहना चाहिए, जहां पे आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। एंड ये जब मैं वर्ड यूज करता हूं रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट इज ए टू वे थिंग। जब आप जीत रहे थे आपको रिस्पेक्ट मिल रही थी, जब आप हारोगे एंड अगर आप किसी और को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप सबसे पहले वहीं पे फॉल्ट में हो कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे। एंड जहां पे आप हार रहे हो, आप पहले से ही डाउन हो, तो बिल्कुल भाई आपको ऑल गालियां पड़ेगी। एंड वॉट एवर दिस टीम इज डूइंग एट दिस मोमेंट, अगर मैं बात करूं वो जो बार्सिलोना के सामने वो गार्ड ऑफ ऑनर वाली चीज थी, अब मैं भाई वो मुझे पता है कि वो बहुत डिफरेंट चीज थी, बट वहां पे आप मैच हारे। मैं उस मैच का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, आप रैंडमली कोई भी मैच का एग्जांपल ले लो। अगर आप मैच हार जाते हो तो आप रिएक्ट करते हो, यहां पे आप जाके साइड में रो लेते हो। ये चीज मेरे को भाई नहीं देखनी है। आई हैव सीन दिस अ लॉट फ्रॉम विनिसियस जूनियर, एंड पिछले मैच का एक प्राइम एग्जांपल है, वो जाके लड़ाई कर रहा है। अरे चुप रहे मेरे भाई, तू हार चुका है, तू जब अपने दिन पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल से मैं तेरे साथ में हूं, बट व्हेन यू आर लूजिंग अ फुटबॉल मैच, एंड फुटबॉल एट द एंड एक स्पोर्ट है भाई, आप जीतोगे आप हारोगे, ये भाई पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो व्हेन यू लूज द गेम यू नीड टू शट द फक अप, एंड आपको चुपचाप अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एंड ये चीज मैं इस टीम से बेसिकली नहीं देखता हूं। एंड सिंपल चीज है दोस्तों, अगर रिस्पेक्ट आप किसी और की नहीं करोगे तो कोई पागल नहीं है इस दुनिया में जो आपको बोलेगा कि अरे यार तूने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, बट भाई मैं तो तेरी करता हूं। ऐसे चीजें नहीं जाती है। एंड ये भी एक प्रॉब्लम लगता है मुझे रियल मैड्रिड का, जो बार्सिलोना में नहीं है। ये जो मैं बार्सिलोना की टीम को देखता हूं ना, दिस टीम बेसिकली सफर्स, दिस टीम बेसिकली प्लेज टुगेदर। जो मैं अगर पिछले मैच की बात करूं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, अगर मैं उस ग्राउंड के बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड को भी पूछूं, वहां से लेके उस टीम के प्लेयर्स को भी पूछूं, तो वो एथलेटिको मैड्रिड वाला जो गेम था 4-0 वो लोग डाउन थे, किसी को भी भाई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग कमबैक कर लेंगे। दे गॉट 3 गोल्स इन द मैच। आप उस मैच में अगर देखोगे तो उस मैच के बॉल बॉयज को भी पता था कि देखो मेरी तरफ से अगर मैं जितना भी एफर्ट डाल दूं, मेरी टीम को किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर दूं, मेरी टीम वो चीज अचीव कर सकती है। आपने देखा बॉल बॉय कितनी जल्दी बॉल दे रहा था उन प्लेयर्स को, एंड एवरीवन इन द स्टेडियम न्यू कि भाई हमारे पास 1% ही चांस है, बट इफ वी लूज वी हैव टू लूज लाइक वी हैव गिवन अप अ फाइट। एंड हमारी टीम ये चीज नहीं करती है। मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि भाई ये लोग जब हार रहे होते हैं इनकी शक्ल पे दिख जाता है कि भाई इनके बस की नहीं है, इनको नहीं करना है। ये थोड़ा सा भाई अपने पास बॉल लेंगे, थोड़ी ऐसे ट्रिक्स करने जाएंगे एंड ये लोग एंड में जाके हक देंगे। तो ये चीज मैं मेरी टीम में देखता नहीं हूं। एंड फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे इसी तरीके से चलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एंड आई जस्ट वांट टू से कि इसी तरीके से अगर एफसी बार्सिलोना खेलती रही तो भाई मेरा तो रिस्पेक्ट भाई उनके पास रहेगा। फिर मैं राइवल हूं या फिर मैं जो भी हूं, मैं तो भाई कभी ना चाहूं कि वो लोग जीते, बट व्हेन दे प्ले दिस वे, अगर ये ऐसी तरीके से फाइट देता है, इनकी टीम ऐसे टीम खेलती है, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है खड़े होकर इनके लिए ताली मारने के लिए। एंड अगर मेरी टीम खराब खेल के भी जीत रही है तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इनको खड़ा होकर गाली दूं, बिकॉज ये एक सस्टेनेबल चीज नहीं है। आप अगर इसको देखोगे, हाँ आज आपने कर लिया, अब कल वापस ये चीज नहीं करोगे। पहले की बात अलग थी, एंड दिस वाज द मेन मोटिव कि ये जो मैंने जो भी बात की है, मैं पिछले 5 साल को दिमाग में रख के बात कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये एक थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, वो 3M वाली हमारी बात थी, वैसा ही वीडियो है। अगर आपको ऐसा और वीडियो चाहिए इस चैनल पे तो बिल्कुल से कमेंट कर दो नीचे। एंड मैं जानता हूं कि भाई मैंने थोड़ा सा बीच में स्ट्रीम नहीं किया है, मेरा गला आप अभी भी देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि भाई आई एम नॉट 100% फिट। तो बिल्कुल से भाई आई विल बी बैक। ऑब्वियसली रोड्रिगो भी इंजर्ड है, मैं भी इंजर्ड हूं, आई प्रॉमिस आई विल बी बैक देन स्ट्रॉन्गर। एंड लाइव स्ट्रीम करेंगे ऑब्वियसली मैड्रिड के मैच के टाइम पे। एंड मैंने बताया नहीं भाई, बट आई जस्ट वांट टू से कि एफसी बार्सिलोना फैंस,
आई एम वेरी मच भाई क्या कहते हैं हैप्पी टू सी जिस तरीके से आपकी टीम ने परफॉर्म किया है उस मैच में। माना कि आप हार गए, कोई बात नहीं यार, ये तो फुटबॉल का भाई क्या कहते हैं पार्ट एंड पार्सल है कि आप जीतते भी हो आप हारते भी हो। एंड इफ यू प्ले दिस वे आपकी टीम भाई बहुत आगे जाएगी। एंड भाई हमारे भी लॉन्डो को थोड़ा बहुत बचा लो, बता दो, नॉट बचा लो, बचा तो वो खुद को ही रहेंगे बिकॉज हमको बचाना खुद को ही पड़ता है इस दुनिया में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर कोई भी रीजन से आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम। तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय।